साफ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड घर ना सिर्फ देखने में खूबसूरत बल्कि फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ और हाइजीन के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ साथ आपके मेंटल पीस और सेटिस्फेक्शन के लिए सप्लीमेंट। समर चल रहा हो और मैंगो डिज़र्ट ना बने, इम्पॉसिबल। सो आज की वीडियो में लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग आउट देयर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेनिया ATF। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइव्स। हम किसी भी एज में एग्जिस्ट करें, अपनी डाइट को ऑलवेज हेल्दी और हाइजीनिक रखें तो हर किस्म के हेल्थ इश्यूज एज मच एज पॉसिबल दूर रहते हैं। और साथ साथ कंसल्टेंट की फ़ी की बचत अलग से, है ना, जिसके लिए डेली एटलीस्ट 2 इसके कप, एक सुबह और एक शाम, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके हेल्थ इश्यूज़ के लिए और आपकी डाइजेशन के लिए। मैं एक कप सुबह और एक शाम लेती हूँ, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब इस कप के साथ ना ये धागा लटक रहा होता है। तो मैं इसी तरह से इसको रोल कर लेती हूँ जैसे आपको दिखाया, और फिर आराम से मैं इसको कंज्यूम करती हूँ। तो ये धागा एटलीस्ट तंग नहीं करता, और आराम से फिर जब मैं इसको कंज्यूम कर लेती हूँ और विदाउट एनी हैज़र्ड्स इसको मैं निकाल लेती हूँ। अब इसको मैं यहाँ पर वेस्ट नहीं करती, इसको मैं दोबारा से अनफोल्ड करने के बाद ना इसका धागा रिमूव करके और इसकी ये जो पाउच है इसके ऊपर से कट करके ना इसके अंदर जितनी हर्ब्स हैं, जो भी ग्रीन टी है ना, उसको जाके अपने पौधों में इस तरह से ना मैं डालकर और अच्छे से ना उसको मैं पानी दे देती हूँ। और ये एक उसके पौधों के लिए भी सप्लीमेंट का काम कर रहा होता है, जैसे हमारी हेल्थ के लिए करता है, सिमिलरली पौधों के लिए भी उतना ज़रूरी है। तो बस उसकी इस तरह से वाटरिंग कर दी और कमाल हो गया। अब इसी तरह से हमारे घर में ये फिज़ी ड्रिंक की बॉटल्स तो आते ही हैं, बच्चे तो बाज नहीं आते ना, लेकिन मैं तो कंज्यूम नहीं करती। फिर इन बॉटल्स को भी मैं इस तरह वेस्ट नहीं करती। जो ट्रांसपेरेंट बॉटल्स होती हैं ना, उनको इस तरह से ऊपर से सुराख कर लेते हैं। आजकल जैसे वेकेशंस चल रही हैं तो नॉर्मली घर से बाहर आना जाना होता है, कभी 1-2 दिन भी लग जाते हैं, या जब हम ज़्यादा देर के लिए बाहर जाएँ तो सबसे ज़्यादा मुझे तो ये फ़िक्र होता है कि हाय मेरे पौधे ना सूख जाएँ। तो उसके लिए फिर मैंने ये बॉटल को यूज़ किया, सुराख किया ऊपर से, और अब इस सुराख को क्या करूँगी, एक ईयरबड ले लूँगी इस तरह से, ईयरविक, और उसको इस तरह से लगा लूँगी, और 2 स्क्रूज़ लूँगी, वो भी साइड पे इस तरह से बस ये स्कॉच टेप के साथ इनको फिक्स कर दूँगी। तो अब ये मेरा एक ज़बरदस्त किस्म का पानी देने के लिए एक मेरा ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाएगा। मैं घर पर नहीं भी होंगी तो इसको मैं किस तरह से फिक्स करती हूँ मैं आपको चल के बताती हूँ। तो ये देखें, ड्रॉप वाइज ये पानी गिर रहा है। अब इसको जाकर ना अपने प्लांटर के अंदर इस तरह से मैं वर्टिकली लगा दूँगी, इन्वर्ट करके, उल्टा करके। तो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप ना इसके अंदर जाता जाएगा। ये बॉटल एट टाइम्स काफ़ी टाइम लेगी और ये मेरे पौधों को पानी मिलता रहेगा और मुझे किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। तो बस इसी तरह से ही ना घर के कपड़े भी, बच्चों के जितने भी हों ना, उनको फोल्ड लगाने के अलग-अलग मैं जुगाड़ करती रहती हूँ। कभी कोई जो भी प्रैक्टिकल लगा बस उसको मैं आजमा लेती हूँ। अब ये भी मैंने एक नया तरीका आजमाया, मैंने कहा चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। इस तरह से तो सिंपल फोल्ड लगाने हैं ना, लेकिन उसके बाद जब ये हमने तय लगानी है ना, ये बच्चों की जो होती है ना ड्रेस शर्ट्स, उनको इस तरह से इनसे एंड वाला जो पार्ट है उसको खोल के और बाकी की शर्ट उसके अंदर दे देनी है। बस इतना सा काम है, सारा वही काम है जो हमने किया है, बस उसको आखिर में रखने का तरीका हमने अपनाया और उससे ये बिल्कुल फिक्स हो गई। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। चलें देख लेते हैं। अब बच्चों की ड्रेस शर्ट्स तो हो गई, जब ये टी शर्ट्स होती हैं ना, इनको भी फोल्ड करने का एक तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसको भी इस तरह से इन्वर्ट करके पहले एक तरफ से मैं इसको फोल्ड कर लूँगी, इस तरह से इसकी कॉलर को यूज़ करने वाली हूँ एक्चुअली मैं। तो एक तरफ से फोल्ड कर लिया, इसके बाजू को इस तरह से टर्न किया, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करके बाजू को टर्न कर लिया। अब नीचे से मैं स्टार्ट करके ना इस तरह से एक फोल्ड दे के फिर दूसरा जो फोल्ड मैं दूँगी ना, पीछे से इसके कॉलर के अंदर फिक्स कर दूँगी। बस जी, ये कॉलर थोड़ा सा टी शर्ट्स का जो होता है ना, थोड़ा सख्त सा होता है, इसके अंदर बड़ा अच्छे से पॉकेट बन जाती है और शर्ट बिल्कुल फिक्स हो जाती है और कहीं हिलती भी नहीं है। और इस तरह फाइल सिस्टम के अकॉर्डिंग हम इसको रख दें या कबर्ड में जैसे भी रख दें। तो बस ये जो हैंगर्स होते हैं ना, हमारे मेटेलिक हैंगर्स होते हैं, ये बड़े काम के होते हैं, सिर्फ कपड़ों को हैंग करने के काम नहीं आते। शर्ट्स तो हमने इस तरह तय लगा के रख ली, हैंगर बच गया, मैंने कहा चलो उसका भी मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। ये आप देख लें, जैसे मैंने इसको दोनों तरफ से फोल्ड किया और इसका ये जो हुक है ना, उसको भी थोड़ा सा मैंने सीधा कर दिया। फोल्ड करने से ना ये अंदर एक पॉकेट सी बन गई है। बस इस पॉकेट को हम यूज़ करेंगे डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए। सबसे पहले तो किचन में आ जाएँ आप। किचन में ना ये हमारे जो लिड्स होते हैं ना, ये जो ग्लास लिड्स होते हैं, इनका टूटने का बड़ा खदशा होता है। तो हमारी वर्टिकल स्पेस भी यूज़ हो जाती है, डोर स्पेस भी यूज़ हो जाती है, और हमारे ग्लास लिड्स जो हैं वो भी आराम से किसी हैज़र्ड्स के बगैर ये हैंग भी हो जाते हैं। इसी तरह दूसरे भी किसी किस्म के लिड्स हों तो वो भी एट टाइम 3 से 4 तो आ ही जाते हैं आराम से, और हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और हमारी जगह बड़े अच्छे से यूटिलाइज हो जाती है डोर की, जो हमने ऐसे ही छोड़ी होती है। तो
इसी तरह से हम अपनी जो बुक्स हैं ना उनको भी ऐसे आराम से हैंग करके किसी भी कमांड हुक के साथ लगा कर ना इसको तो बुक्स को भी अच्छे से एडजस्ट करके रख सकते हैं। तो बहुत अच्छा हमारा बुक का ऑर्गेनाइज़र भी तैयार हो जाता है, स्पेशली किसी बुक शेल्फ की ज़रूरत नहीं रहती। अब फिर से देख लें, किसी भी डोर के साथ हम इसको एज आ ट्रैश बैग होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसके साथ छोटे जो पॉली बैग्स होते हैं जो ज़्यादातर हॉस्टलाइट्स के लिए या हम कहीं बाहर गए हुए हैं, तो ये फॉर द टाइम बीइंग ट्रैश बैग होल्डर बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो इस तरह के जुगाड़ जब हम घर से बाहर भी निकलें या बच्चे भी हों तो बड़े अच्छे से आजमाएं तो हमारी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाती है। इसी तरह से हमारे ये जो होते हैं ना ये पोनी स्केचर्स, इनके लिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ कि इस तरह का रेक्टेंगुलर मैंने ये केन का एक रखी हुई है बास्केट, लेकिन ये बास्केट काफ़ी जगह घेरती है। इसके लिए अलमारी में भी कहीं पे भी जगह चाहिए होती है। फिर मैंने आपको ये ऑर्गेनाइज़र बताया था जो मैंने टिश्यू होल्डर के साथ DIY किया था। इस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो एट अ टाइम 4 से 5 इसके अंदर स्क्रंचीज़ आ रही थी। स्क्रंचीज़ भी बनाने का तरीका उसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। लेकिन मैंने ना एक और ये प्रिंगल का डब्बा खाली हुआ था, तकरीबन ये 10 to 12 इंचेस था, तो इसको मैं ना इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकती हूँ। अब इसको मुझे कवर करने की भी ज़रूरत नहीं क्योंकि स्क्रंचीज़ सारी ऊपर आ जाएंगी, तो ये नीचे से प्रिंकल्स का जो कैप्शन है ना वो अपने आप छुप जाएगा। तो ये देखें कितना ज़बरदस्त मेरा एक ऑर्गेनाइज़र रेडी हो गया। बास्केट बिल्कुल खाली हो गई। इसको किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है। अब इसको अंदर से भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम अपने जितने भी हेयर ब्रशेज़ हैं, जितनी भी कोम्स वगैरह हैं, हम उनको इनके अंदर वर्टिकली रख कर तो अपनी ये भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और आराम से हमारा डबल पर्पज़ से ये यूज़ हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसको अगर हम कवर कर दें तो क्या होगा। तो किसी भी शीट के साथ हम इस प्रिंगल्स के बैग को कवर कर देंगे। अब कवर करके हम इसको एक अच्छा खासा ज़बरदस्त किस्म का फ्लावर वाज के तौर पर इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइनिंग टेबल पर, कॉफ़ी टेबल पर, किसी भी कॉर्नर टेबल पर। बस इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल आप प्लांट लगा दें। ऑफ कोर्स रियल प्लांट भी आप यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस पर है। तो एक ज़बरदस्त हमारा फ्लावर वाज बनकर रेडी हो गया। तो इसी तरह घर में समर चल रहा है और ये किचन गार्डन में अमरूद लगे हुए थे, तो बस उनको मैं सॉर्ट आउट कर रही थी। और आज मैंने बनाना था डिज़र्ट, मैंगो डिज़र्ट। उसके लिए तैयारी कर ली। मैंने 1 लीटर दूध ले लिया और उसको पकने के लिए रख दिया। साथ ही कस्टर्ड पाउडर मैंने पानी में लेकर 1 स्कूप और उसके अंदर हाफ स्कूप जो है चीनी का डालकर दूध में, और इस कस्टर्ड पाउडर उसको उसके अंदर डालकर बस उसकी एक ना पेस्ट रेडी कर ली। साथ ही मैंने 2 मैंगो काट कर उनके डाइस काट के तो उसकी प्यूरी बना ली इस तरह से। और मिल्क क्रीम ले ली मैंने और उसको डालकर बाउल में दोनों मैंने डाल दिए 250 ml के पाउचेस, और उसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया ताकि इसकी ज़रा सी ना थिकनेस आ जाए, इसमें पीक्स बननी शुरू हो जाएं। तो बस उसमें से हाफ़ जो है ना मैं कस्टर्ड की जो बनाई है पेस्ट उसके अंदर डाल दूँगी, और हाफ़ के अंदर मैं ना मैंगो प्यूरी जो बनाई थी हाफ़ क्रीम के अंदर वो डाल दूँगी। तो ये बड़ी फ्लफ़ी सी बड़ी ज़बरदस्त प्यूरी रेडी हो गई है। अब ये जिस तरह के कपकेक्स आते हैं ना, ये आप यूज़ कर सकते हैं, घर में भी बना सकते हैं। तो मेरे पास आज चॉकलेट के ये पड़े हुए थे, इनकी लेयर की बाउल के अंदर बस, और ऊपर कस्टर्ड की लेयर डाली, और उसके बाद लेयर डालने के बाद फिर मैंने इनको सेटल करके ना, तो ये मैरी बिस्किट यूज़ किए क्योंकि ये ज़रा मीठे कम होते हैं, क्योंकि चॉकलेट कपकेक्स हम यूज़ कर चुके हैं, तो ये फिर कम मीठे मैरी बिस्किट मैंने यूज़ किए। फिर कस्टर्ड की लेयर डाली, फिर ऊपर मैंने मैंगोज़ की लेयर कर दी जो मैंने डाइस में काटे थे। उसके बाद फिर फाइनली मैंने उसके ऊपर जो क्रीम की लेयर थी ना वो दे दी उसके ऊपर, उसको सेटल कर दिया स्पैचुला की हेल्प से। आप इसके ऊपर नट्स वगैरह कोई भी गार्निश कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, कोई भी चीज़, कोई कुकीज़ वगैरह, कोई भी चॉकलेट चिप्स वगैरह। मेरे पास यही पड़े हुए थे मैरी बिस्किट, बस इनको ही मैंने ऊपर गार्निश कर दिया ग्राइंड करके, और चली मैं बाज़ार, मेरा थोड़ा सा काम था। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपको ये मैंगो डिज़र्ट कैसा लगा। So take good care of yourself. See you super soon in the next video. Thanks for watching. Allah Hafiz.